वेलकम बैक टू दिस 15 मिनट इंग्लिश शो एंड मेरा नाम है अनन्या सिंह और स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर। आज 15 मिनट्स का टॉपिक है आर्टिकल्स। देखने में बहुत ही आसान चैप्टर, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां रिकॉर्ड रहा है कि आर्टिकल से ही होती हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आर्टिकल कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, यही नहीं याद रहता। और आर्टिकल की गलती पढ़ने में भी गलत नहीं लगती, चाहे आर्टिकल लगाओ चाहे ना लगाओ, सुनने में दोनों सही लगता है। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए 15 मिनट सेशन मैंने आर्टिकल्स का आपके लिए बनाया है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ मात्र 15 मिनट है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखना, रूल्स के साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चलिए, पहली बार आए हो इंग्लिश विद अनन्या को कर देना सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना वीडियो को एंड में अगर अच्छी लगी तो। ठीक है, आइए। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स बेसिकली, इनको हम एडजेक्टिव्स भी मान सकते हैं, जो कि नाउन्स के पहले लगते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। होते कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं आर्टिकल्स। कौन कौन से? डेफिनेट, इनडेफिनेट। गिन के तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। जिसमें से ए और एन इनडेफिनेट है, द डेफिनेट आर्टिकल है। राइट। तो इस टेबल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझ लीजिए ध्यान से कि जो ये दो टाइप्स हैं, ये आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो द है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। सबसे मोटा मोटी अगर मैं इसके रूल्स की बात करूं, तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ना, वो कहाँ लगते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, यही हमें यहाँ पे सीखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगता है यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। मैंने कॉन्सोनेंट से नहीं बोला, मैंने कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं बोला। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनके पहले ए लगता है। ठीक है। एंड इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं तो आर्टिकल ए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वोवल से शुरू हो रहे हैं तो आर्टिकल ए, तो आर्टिकल एन लगेगा। और वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई सॉ अ कैट। कैट बोल रहे हैं तो वोवल का नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, क इज कॉन्सोनेंट साउंड, अ कैट। दूसरा क्या है? एप्पल। एप्पल है वोवल साउंड, एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है। फिर आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए। ठीक है, यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स और नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर। आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। मैंने बोला मैंने एक लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल। अब जब मैं दोबारा इसको मेंशन कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ द गर्ल इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, द गर्ल वॉज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, मतलब वो लड़की ने चश्मा पहना हुआ था। दोबारा मैंने द बोला। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल याद रखना, जब भी आप जो कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो तो स्पीकर के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल लगाना, कि वो स्टेटमेंट स्पीकर के लिए, वो पर्सन, वो चीज, वो थिंग स्पीकर के लिए नोन है कि नहीं। जो भी स्टेटमेंट जिस स्पीकर के अकॉर्डिंग लगा है, आर्टिकल हमेशा डेफिनेट आर्टिकल उसी के अकॉर्डिंग लगता है, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, डन। तो ये शॉर्ट में इन तीनों के यूसेज थे। थोड़ा सा अब इसको हम लेन देन करते हैं, एक एक करके रूल समझते हैं। की रूल समझ लीजिए। सबसे पहला रूल है कि ए लगता है वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ नर्स, दिस इज अ कैट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर। इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है आर्टिकल ए। दूसरा है एन लगता है जब वॉवल से शुरू होते हैं, है ना, जब आपके वर्ड्स वॉवल साउंड से शुरू होते हैं। जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू साउंड है, अ से शुरू है तो एन अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता कि वॉवल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से, हमेशा साउंड पे डिपेंड करता है। राइट, हमेशा ये साउंड पे डिपेंड करता है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं किसी को, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। मतलब है कि स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं आर्टिकल्स, हमेशा साउंड पे डिपेंड करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, मैंने लिखा है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, मैं इसको ऑनेस्ट आ से प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसलिए मैंने एन ऑनेस्ट मैन लिखा है, ठीक है। दिस इज अ यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन pursue your education, कुछ भी आगे आप लिख सकते हो। So this is a university। यूनिवर्सिटी में साउंड वॉवल है, लेटर यू है, स्पेलिंग यू है, लेकिन जो साउंड है वो या का है, इसलिए मैंने अ यूनिवर्सिटी लिखा है। तो इस बात पे स्पेशली हमें फोकस करना है कि आर्टिकल हमेशा साउंड के बेसिस पे लगते हैं, नॉट ऑन द स्पेलिंग्स, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 3 कहता है द लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं या किसी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी नोन होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट। जितने भी यूनिक एंटिटीज है, सन, मून, अर्थ, प्लैनेट, जितने भी यूनिक एंटिटीज हैं उनके साथ हम द लगाते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, डायरेक्शंस के साथ भी द लगता है। अब आई सॉ अ डॉग, डॉग को मैंने मेंशन कर दिया, दैट डॉग वाज बैकिंग। दोबारा जब मैंने इसको मेंशन किया, मतलब जब कोई चीज ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है, तो हमने बोला है द डॉग वाज बैकिंग, द डॉग वाज बैकिंग, ठीक है, डन। चलिए, रूल नंबर 4 कहता है कि आपको द लगाना है, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 4 कहता है कि द आप सुपरलेटिव्स के साथ लगाएंगे, जैसे कि द बेस्ट, द टॉलेस्ट। आप यूनिक थिंग्स के साथ, यूनिक थिंग्स के साथ भी द लगा सकते हो, जैसे कि द मून, द स्काई, भी हमने लगाया था द सन, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, म्यूजिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेडियो है, इसके साथ भी टीवी है, द टेलीविजन, द रेडियो, इस तरीके से। द शी प्लेज द पियानो लिख रहे हैं, इस पे बेस्ड एरर आती है, ठीक है। डायरेक्शंस के साथ द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरीके से भी हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल द विद डायरेक्शंस, ठीक है। हमेशा डायरेक्शंस के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज करोगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 5 सेज कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है। आर्टिकल कहाँ लगता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है, इस चीज को जरूर समझिए। सबसे पहले, प्लूरल या फिर जनरल नाउन्स, प्लूरल या फिर जनरल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स आर फ्रेंडली, क्या बोला मैंने, डॉग्स आर फ्रेंडली, डॉग्स आर फ्रेंडली, प्लूरल के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कभी नहीं लगाते हैं। मिल्क इज हेल्दी, ना ए लगाओगे ना आन लगाओगे, इनफैक्ट द भी नहीं लगा रहे हैं। मिल्क इज अनहेल्दी। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल तो कतई नहीं लगता, और जब तक स्पेसिफिक ना हो तब तक डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लगता, ठीक। फिर आता है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के साथ, किसी नाम के साथ, जैसे यू कैन नॉट कॉल द अनन्या मैम, नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें एक छोटा सा रूल मैं एडिशनली आपको बताती हूँ। प्रॉपर नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द तब लगा सकते हैं जब वो एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस है, स्टेटमेंट और क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैंने द शेक्सपियर लिखा है, मैंने द शेक्सपियर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। अरे वो अपने मोहल्ले का शाहरुख खान है। अरे ही इज द शाहरुख खान ऑफ हिज कॉलोनी, ही इज द शाहरुख खान ऑफ हिज विलेज, ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ हिज टाउन। तो जब हम इन सारे नाउन्स को कॉमन नाउन बनाते हैं, तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो सकता है। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, गॉट इट।
ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे आर्टिकल्स में बिल्कुल नए हैं, स्क्रीनशॉट्स आप लेते चलिएगा। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करना कि आप खुद से आंसर करो, ठीक है। शी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। यहाँ पे एच लिखा है, भाई ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड है वोवल। ऑनेस्ट, हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ का साउंड है, आंसर क्या हो जाएगा? शी इज एन ऑनेस्ट वुमन। शी इज एन ऑनेस्ट वुमन। ठीक है, नेक्स्ट। आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। ईगल क्या है? वोवल है ना। आई सॉ एन ईगल। I saw an eagle flying in the sky. है कोई प्रॉब्लम? I saw an eagle flying in the sky, क्योंकि ईगल में तो वॉवल साउंड ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। He wants to buy dash blue shirt. वो एक नीली शर्ट खरीदना चाहता है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए लिखती हूँ कि जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो आपके एकदम रिवाइज भी हो जाएं। और हर सेशन में मैं आपको बताती हूँ पढ़ने का सही तरीका है कि जो चैप्टर मैं आपको 15 मिनट्स में करा रही हूँ, जो टॉपिक करवा रही हूँ, उसके कुछ पीवाईक्यूज आपको सर्च करके 20-25 कम से कम सॉल्व करने हैं इसको देखने के बाद। अगर ये कर लिया, ये चैप्टर एकदम आपका पक्का है, कहीं नहीं जा रहा है, पूरा नंबर आपको देगा लाकर। और पिछले जितने भी मैंने वीडियो 15 मिनट्स वाली कराई हैं उनको भी जरूर देखना, और आगे नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा आज। ठीक है, आइए। ही वांट्स टू बाय अ ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अ ब्लू शर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डैश सन इज वेरी ब्राइट टुडे। डैश सन इज वेरी ब्राइट टुडे। बताओ, आज सूरज बहुत ब्राइट है। आज सूरज बहुत ब्राइट है। सन इज अ यूनिक एंटिटी, क्योंकि ये यूनिक एंटिटी है तो हम लिखेंगे द। राइट, द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट देखना। आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट इन द होटल। आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट इन द होटल। मैं होटल में एक यूरोपियन टूरिस्ट से मिला। ली बात तो ये डेफिनेट नहीं है। मैं तुमको बता रही हूँ कि यार मैं एक यूरोपियन टूरिस्ट से मिली होटल में, मैं एक यूरोपियन टूरिस्ट से मिली होटल में। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। कोई डेफिनेट नहीं, मैंने कहा एक रैंडम टूरिस्ट से मिली। अब क्योंकि यूरोपियन है, इंडेफिनेट आर्टिकल तो लगेगा ही क्योंकि रैंडम है। शुरुआत ई से हो रही है लेकिन मैं उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ यूरोपियन। यूरोपियन, या वाई का साउंड। वाई का साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई मेट अ यूरोपियन टूरिस्ट इन द होटल। गॉट इट, एकदम सही, डन, कूल। ठीक, आइए। शी वॉज प्लेइंग डैश पियानो ब्यूटिफुली। वो पियानो बहुत अच्छे से बजा रही थी। वो पियानो बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी, बहुत अच्छे से बजा रही थी। शी वॉज प्लेइंग डैश पियानो ब्यूटिफुली। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। सो शी वॉज प्लेइंग द पियानो। शी वॉज प्लेइंग द पियानो ब्यूटिफुली। शी वॉज प्लेइंग द पियानो ब्यूटिफुली। ठीक है, नेक्स्ट देखना। वी वेंट टू डैश ताजमहल लास्ट ईयर। बताएं। वी वेंट टू डैश ताजमहल लास्ट ईयर। ताजमहल एक फेमस मॉन्यूमेंट है। फेमस मॉन्यूमेंट्स के साथ इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे। सो आई वेंट टू द ताजमहल लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट। ही ड्रिंक्स डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन से शी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आई से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड है। शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, वो एक दिलचस्प कहानी पढ़ रही है। एंड दिस क्वेश्चन इज योर असाइनमेंट। आप इसका आंसर मुझे देंगे इन द कमेंट बॉक्स, सभी लोग।
आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तब मैं देखूंगी कि कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको इस चीज के बारे में, इस रूल के बारे में पता है। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक जरूर कर देना, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। मैं ये समझ जाऊंगी देखकर रिस्पॉन्स कि हाँ, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोग को चाहिए हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब, इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा फटाफट से। डेली शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगी, प्लस बहुत सारे एजुकेशनल शॉर्ट्स भी मिलेंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग और फनी वे में आपको बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस और कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, राधे राधे, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू एंड बाय बाय।